वबरकातुहू। मैं एडवोकेट पप्पू खिलजी, संस्थापक मजलिस हिंद, आपके बीच में हाजिर हूँ। आज से कुछ दिन पूर्व जालोर के अंदर किले वाली दरगाह करके एक मजार के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो तोड़फोड़ की गई, उसको लेकर आप सबके बीच में एक छोटी सी आवाज़ बनकर हाजिर हुआ हूँ। पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आपके बीच में आ नहीं पाया। 2 दिन पूर्व मुझे फोन द्वारा ये सूचना मिली कि जालोर के अंदर किले वाली दरगाह पर कुछ असामाजिक तत्व 14 लोग उस घटना में शामिल थे। पुलिस ने इसकी पुष्टि की, मुकदमा दर्ज हुआ। 14 लोगों के फुटेज सामने आए। उसके बावजूद वहाँ की पुलिस द्वारा सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, बाकी 13 लोग अभी तक फरार हैं। अब इसको हम फरार कहें या इसको बचाने का प्रयास कहें या फिर ये दबाव की राजनीति कहें या फिर आपसी भाईचारे की दुआएं देने वाले लोगों के बारे में कुछ कहें, पता नहीं क्यों मुझे कहने पर मजबूर कर रही है ये पुलिस। लोग कहते हैं कि एडवोकेट पप्पू खिलजी बहुत कट्टर हैं। मैं कट्टर नहीं हूं। मैं वहां पर कट्टर बन जाता हूं जहां पर हक की जो आवाज होती है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। जहां पर जुल्म होता है उस जुल्म को दबाने का प्रयास किया जाता है, वहां पर कट्टर होने की जरूरत पड़ जाती है। अजीज दोस्तों, साथियों, जिन ने इस वाकये के बारे में जाना उसने कभी भी इसके बारे में आगे जिक्र तक नहीं किया। कुछ हमारे अजीज साथी जिनको हम नादान कहे तो जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं हो, उसने कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली होगी कि किले वाली दरगाह पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया, वहां पर मजारों के साथ तोड़फोड़ की गई। मगर गंगा जमुनी तहजीब की दुआएं देने वाले लोग, भले ही मुसलमान हो तो क्या या फिर गैर मुस्लिम हो तो क्या, किसी ने इसकी निंदा तक नहीं की। और वो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर पप्पू खिलजी आएगा तो जालोर के अंदर माहौल खराब हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इस लाइव के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा पुलिस प्रशासन को कि जल्द से जल्द अगर सारे के सारे 14 लोग गिरफ्तार नहीं हुए तो जालोर के अंदर भारी काफिले के साथ मैं जाऊंगा, पुलिस मुख्यालय का घेराव करूंगा और जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक वहां पर धरना देके वहीं पे जमीन पे बैठ जाऊंगा। भले ही कितने ही दिन गुजर जाए, रात और दिन में वहीं पर बैठा रहूंगा। वरना जालोर पुलिस से मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करें, हमें भड़कने पर मजबूर न करें। अगर हम भड़के तो हजारों लोग वहां आएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई भी धार्मिक स्थल किसी भी धर्म का, उसके ऊपर किसी असामाजिक तत्वों द्वारा हमला करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। उन मजारों के साथ तोड़फोड़ की गई। फुटेज के अंदर जब 14 लोगों के फोटो आ गई तो उसके बाद में पुलिस उनको क्यों बचाने का प्रयास कर रही है और क्या कारण है उनको बचाया जा रहा है। हमारे मुस्लिम नेता जो कि जालोर के अंदर भी होंगे और जालोर के आसपास भी होंगे, मेरे तक इतने दूर जब बात आती उससे पहले, मेरे से पहले कितने लोगों तक ये बात कही होगी और कितने लोगों ने इसकी निंदा की होगी। निंदा तो कर लो, मुंह के अंदर दही तो नहीं जम गया उन लोगों के।
और कितने गैर मुस्लिम संगठन है जिसके बारे में आप लोग कहते हो कि हमारा यहाँ पर आपसी भाईचारा है। उन भाईचारे वालों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जब भाईचारे की दुआएं देते हो, वो भाईचारे वाले आपके लोग हैं। उन्होंने कहां तक इस मुद्दे को लेकर कहीं पर निंदा भी की हो कि ये जिन लोगों ने किया वो बिल्कुल गलत किया है, मगर मैं ये कहता हूं कि उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पे भी राजनीति हो रही है और हमारे लोग दबी जुबान के अंदर बात नहीं कर सकते कि साहब हमारे यहाँ पर भाईचारा खराब हो जाएगा। क्या करोगे इस भाईचारे का, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी ऐतिहासिक मजारों के ऊपर इस प्रकार हमले होते हैं। पिछले कुछ दिन पूर्व जैसलमेर के अंदर ये घटना घटित हुई, उसके बाद में जालोर में हुई, कल और कहीं पर होगी। बार बार ऐसी घटनाएं घटित करके ये लोग आपको उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप जाके उन सभी के सभी उन लोगों के सिर फोड़ के आ जाओ या उनके ऊपर कोई हमला कर दो। मैं तो ये कहता हूं कि कानून से हम उम्मीद करते हैं कि कानून उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और क्यों नहीं करती कानून, पुलिस क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई करती है, क्यों उनको बचाने का प्रयास कर रही है? ये सोचना का विषय। अजीज दोस्तों, साथियों, मैं अकेला ही क्यों बोलूं, क्यों मुझे बोलने की नौबत आए? मैं तो ये कहता हूं कि हर घर में पप्पू खिलजी जैसा बेबाक आदमी होना चाहिए। आपको हर व्यक्ति को ये आवाज पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए, तब जाकर प्रशासन की आंखें खुलती हैं और प्रशासन तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार करके लेके आएगा। वरना पुलिस चुपचाप एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके कागजी कार्रवाई करके और इसको बंद किताब के अंदर बंद करके और रख दिया पुलिस वालों ने, जबकि ये मामला एक छोटा नहीं है। मजारों के ऊपर हमला हुआ, उन पर तोड़फोड़ हुई, हमारे लिए ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसकी समस्त जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की होगी। ये बात अभी तक जालोर तक सीमित है, हम पूरे राजस्थान लेवल पर यह आंदोलन करेंगे। क्यों वहां पर ऐसी चीजें होती हैं और इन लोगों को किसने अधिकार दिया कि मजार के ऊपर जाके तोड़ फोड़ करे? इसी को लेकर ही मैं आज इस लाइव के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हूं। मैं यही आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि जागने का समय है। अजीज दोस्तों, ये समय सोने का नहीं है। राजनीति अपनी जगह होती रहेगी, सबसे पहले होता है समाज। बाढ़ में गई कांग्रेस, बाढ़ में गई भाजपा, सब कुछ सब दूर है, उससे पहले अपना समाज है, अपनी कौम है। आपका नाम है अगर तो कौम से है, आपका नाम है तो अभी समाज से हैं। आप अपना जो बलबूता बताते हैं वो भी समाज की बदौलत बताते हैं। समाज का अगर बहुत बड़ा वोट बैंक है तो उसी के ऊपर ही आप राजनीति करते हैं। उसके अलावा आपका और मेरा कोई वजूद नहीं है। आज उसी समाज को आज हमारी जरूरत है, तब हम लोग मुंह छिपाते फिरें, सेकुलरिज्म का हवाला देते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें साथ एक दूसरे के साथ मांगो, साथ कोई दे तो आप बताओ। मैं तो देख रहा हूं कि कोई साथ देने वाला यहां तो नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर ही मैं आपके बीच में आया था कि ये मामला छोटा नहीं है। जालोर में किले वाली दरगाह, जहां पर वापिस रिपीट कर रहा हूं, जो साथी अभी लाइव से जुड़े हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वाकई में क्या हुआ है, क्यों हुआ है और आग करने वाले लोगों की मानसिकता ऐसी गिरी हुई क्यों थी, क्या मांग रहे थे वो लोग उस मजारों से, उन मजारों के साथ उन्होंने तोड़ फोड़ की। उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 22 दिसंबर को फलोदी कब्रिस्तान का जो मामला है उसको लेकर पत्थरगड़ी और सुपुर्दगी को लेकर हम लोग वहां हाजिर रहेंगे। हम आप सभी से भी आग्रह करते हैं कि 22 दिसंबर के फैसले को देखते हुए हम सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और अगर वहां हमें अपना हक नहीं मिलता है तो हमें बहुत बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है और इस आंदोलन को मजबूत बनाना है। कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए। एक लकड़ी को हर कोई तोड़ सकता है, मगर लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। ये हमें एक चीज समझ के रखनी है। एक
छोटी सी कहावत है कि हम जब एकजुट होकर रहेंगे तो हम आगे भी बढ़ेंगे, हम लोग एकजुट होकर रहेंगे तो हम अपने मुस्तकबिल को भी पहचान सकते हैं। वरना एक दूसरे से आज हम इतने बिखरे हुए हैं कि कल परसों आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस की महंगाई की रैली थी, महंगाई को लेकर उसके अंदर कितनी बयानबाजी हुई, किसने क्या बयान दिया, और हमें अपना आईना बता दिया गया कि हम लोग क्या हैं, हमारी स्थिति क्या है। और हम लोग बसों में भरकर जाकर वहां पर एक भीड़ की संख्या बढ़ाने का ही काम कर सकते हैं, उसके अलावा हमारी वहां पर कोई जगह नहीं है। यही हुआ हमारे साथ में। हमारे कई साथी, कई लोग उस भीड़ का हिस्सा बन के गए और वहां जाकर उन्होंने क्या खाया, सिर्फ धक्के खाए, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिला। और उन्होंने जो सुना उन्होंने देख लिया कि आपके बारे में उनको क्या कहा गया होगा। ये देश किसका है, इस देश के अंदर रहने वाले कौन है, क्या है। अब कांग्रेस भी इसी राह पर चल पड़ी है, तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस भी अपने आप को खतरे के अंदर महसूस करती है, तो वो भी भाजपा की राह पर चल पड़ी है। तो भाजपा की माँ ही है कांग्रेस, हम तो पहले से ही कह रहे थे। जब आप खुद सक्षम हैं, आप खुद, ऐसे कई विधानसभाएं हैं, ऐसी कई विधानसभाएं जहां पर आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। आपके वोट से हार होती है, आपके वोट से जीत होती है। आपका वोट जहां पड़ेगा उसकी जीत होगी। मगर हम लोग सिर्फ तेज पत्ते की तरह है जो बिरयानी के अंदर से जरूरत पड़ने पर बाहर फेंक दिया जाता है। बस बिरयानी का तेज पत्ता बनकर रह जाओ आप। हमारा यही काम है। हमने मुस्लिम आरक्षण को लेकर राजस्थान में अभी मुहिम चलाई थी। पिछले साल की 15 फरवरी को हमने विधानसभा घेराव को लेकर बहुत बड़ी रैली निकाली थी जयपुर के अंदर। हिम्मत दिखाई थी, मुख्तसर ही सही, मगर हम अपने आप को जागृत महसूस कर रहे थे कि हम तो जगे हुए हैं, बाकी लोग सोए हुए हैं, कोई बात नहीं। मगर आज की तारीख में जब मैं ये देखता हूं कि हम बसों में भरकर हजारों की संख्या में राहुल गांधी की रैली में जाते हैं और वहां पर हमें यह पता चलता है कि ये हिंदुओं का देश है, मैं हिंदू हूं, ये आपको सुनने को मिलता है। फिर आप वहां पर ताली बजा के आते, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमने ये सुना क्योंकि हम कांग्रेसी है। अरे ऐसा कांग्रेसी होने का क्या मतलब। मैं तो कहता हूं इससे अच्छा है कि ना कांग्रेस में रहो ना भाजपा में रहो, अपनी समाज के अंदर तो रहो। जब कौम की बात आती है, जब समाज की बात आती है, जब हमें एकजुट होने का, जब हमें हमारी बात आती है, तब तो हम लोग एक रहें। उस समय भी हम एक नहीं हो सकते, एकजुट नहीं रह सकते। हमारा एक साथी जयपुर के अंदर पिछले कई दिनों से इतनी कड़ाके की सर्दी के अंदर मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स के लिए आंदोलन कर रहा है, उसका साथ हम लोग नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हमें ये लगता है कि मैं उसके साथ में जाकर खड़ा हो जाऊंगा तो पता नहीं उसका नाम हो जाएगा, इतना सारा सब कुछ हो जाएगा। नाम, इज्जत, शोहरत, जिल्लत सब देना अल्लाह के हाथ में। खुदा चाहे उसको फर्श से अर्श पर लेके चला जाता है, खुदा चाहे तो उसको अर्श से फर्श पर लाके पटक देता है। इज्जत जिल्लत देना खुदा के हाथ में। जहां कहीं कोई हमारा साथी कहीं आंदोलन कर रहा है, जहां कहीं कोई हमारा साथी कहीं पर भी कौम के मसले को लेकर खड़ा है, समाज के मसले को लेकर खड़ा है, सही के लिए खड़ा है, जुल्म के खिलाफ खड़ा है, गरीब किसान मजदूरों के लिए खड़ा है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। गरीब किसान मजदूर कोई जाति धर्म का हो, हमारा फर्ज ये बनता है कि हमें उसके साथ में खड़ा होना है। जुल्म किसी के भी साथ हो रहा है, कोई भी हो, किसी के भी साथ जुल्म हो रहा है, हमें उस जुल्म के खिलाफ वहां खड़ा रहना है। ऐसा नहीं कि फला बंदे के साथ जुल्म हो रहा है तो वो लड़े, हमें उसका साथ देना है। कल नहीं तो हमारी बारी आएगी, कल हमारे साथ जुल्म होगा तो हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। और यही होना है आने वाले समय के अंदर, जब राष्ट्रीय लेवल की 2 पार्टियां ये कहती हैं कि हमारा सॉफ्ट जो बैंक है वो
मैं कहना नहीं चाहूंगा, मगर आप सब जानते हैं कि हमारा सॉफ्ट बैंक क्या है। वो जब किस वोट बैंक की बात कर रहे हैं, किस तरफ उनका झुकाव हो गया, आप तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि सिर्फ यूजफुल रह गए। आपका यूज होगा और यूज करके यूज एंड थ्रो। एक पार्टी को आपके वोट नहीं चाहिए, एक पार्टी जानती है कि आपका वोट कहीं जाएगा नहीं। आप कहीं दूसरी पार्टी को वोट देंगे तो फला बीजेपी आ जाएगी, फला ये हो जाएगा। राजस्थान के अंदर तो मैं ये देखता आया हूं कि 5 साल कांग्रेस भाजपा, 5 साल भाजपा, उस समय तो कोई तीसरा चौथा नहीं आता है। फिर भी कांग्रेस डराती है हमें कि मुसलमानों तुम कांग्रेस को वोट नहीं दोगे, बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी भी आई, कितने ही वर्षों राज किया, क्या तुम्हें देश से निकाल दिया? आपको कोई इस देश से नहीं निकाल सकता। फिर हम अपनी आवाज क्यों नहीं बुलंद कर सकते? क्यों हम अपनी आवाज को बुलंद करके अपना खुद का मुस्तकबिल पहचान नहीं सकते? मैं यही कहना चाहूंगा कि जब जब समाज को, कौम को जरूरत पड़े तो हमें कांग्रेस, भाजपा, फला ढीकना जितनी भी पार्टियां हैं, उन सब पार्टियों को छोड़कर अपने समाज के लिए पहले खड़ा होना। क्योंकि समाज से ही हमारा नाम है, समाज ने ही हमें पहचान दी है। इसीलिए यही मैं कहना चाहूंगा आप सभी को कि जो मैंने जिस मुद्दे को लेकर बात की उस पर सभी गौर करें, और जरूरत पड़ने पर जब भी आपको आवाज दी जाए तो आप हमारा साथ दें और साथ देकर इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में, आज 14 तारीख है, कल 15 है, 2 दिन 3 दिन का वेट करते हैं। अगर पुलिस प्रशासन उन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो ठीक है, अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। भारी संख्या में हम लोग वहां पहुंचेंगे और हम सब लोग पुलिस प्रशासन का घेराव करेंगे। आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक हम वहीं पर धरना देके बैठेंगे और उसकी समस्त जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने सभी साथी मुझसे जुड़े, मेरी आवाज को सुना और आपने इसे आगे शेयर करने का भी काम किया। बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर कीजिए, सभी लोगों तक ये बात पहुँचाइए। जागने की ज़रूरत है। जब सोए रहेंगे तो आगे हम ये समझ लो कि हमारा समय बहुत खराब तो है ही अभी, और आगे भी खराब आना है। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी इस लाइव से जुड़े।